Hello everyone, in this video lecture of digital communication, I have taken this question from the unit 5th, that is information theory, and question is what is mutual information and how it is related to the channel capacity. For a standard voice band communication channel, the signal to noise ratio is 30 dB and transmission bandwidth is 3 kHz. What will be the Shannon limit for information in bits per second? This question was in AQ2 पेपर 2017-18 NEC 602 मीन्स की डिजिटल कम्युनिकेशन. ठीक, तो मैं म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की पहले डेफिनेशन डिस्कस करती हूँ, देन उसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेती हूँ, देन आई विल डिस्कस व्हाट इज द रिलेशन ऑफ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन विद द चैनल कैपेसिटी, देन वी फाइंड द चैनल लिमिट फॉर गिवन डेटा. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं विथ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन. म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय IXY, वेयर X इज द इनपुट्स, Y इज द आउटपुट्स. ठीक, now XY represents the uncertainty about the channel input, means के about X, that is resolved by observing the channel output. ठीक, and this is given by initial uncertainty का means input was X, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, entropy of X minus final uncertainty HXY. this is conditional entropy. ठीक है, ठीक है. Now, where HX, this HX represent the uncertainty about the channel input before the channel output is observed, and conditional entropy HX/Y. So these are the definition. Now, what is the properties? Properties क्या होंगी? First property, mutual information X, Y is equal to mutual information Y X. Then second property कि म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कभी भी ये माइनस में नहीं होगी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. थर्ड, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा HX लिखा था, इट कैन बी HY माइनस HY/X ऑल्सो. ठीक है, एक तो हमने ऊपर लिख ही लिया है फॉर्मूला. एंड फोर्थ हो जाएगा म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन IXY इज इक्वल टू इनपुट की एंट्रोपी प्लस आउटपुट एंट्रोपी माइनस जॉइंट एंट्रोपी ऑफ इनपुट आउटपुट. ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन. नाउ व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ इट इज रिलेटेड टू द चैनल कैपेसिटी. चैनल कैपेसिटी C, capital C of discrete memoryless channel is defined by CS is equal to maximum probability of XI. ठीक है, यहाँ पर होगा म्यूचुअल इंफॉर्मेशन XY बिट्स पर सिंबल. ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन चैनल कैपेसिटी एंड म्यूचुअल इंफॉर्मेशन. PXI क्या है, ऑल पॉसिबल इनपुट प्रोबेबिलिटी ऑफ X. क्लियर है. एंड CS इज द चैनल कैपेसिटी फॉर लॉसलेस चैनल, मीन्स कि जिसमें कोई भी नॉइज अकर नहीं होगी, लॉसलेस चैनल IXY विल बी इक्वल टू HX. ठीक है, बिकॉज अनसर्टेनिटी जो थी आफ्टर ऑब्जर्वेशन वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 होगी, सेम यही होगा HX. देन CS विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज IXY की जगह हम क्या पुट करेंगे, HX इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HX, दैट इज इक्वल टू log 2m, where m is number of symbol in X. अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं. इन सेकेंड पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, फॉर अ स्टैंडर्ड वॉइस बैंड कम्युनिकेशन चैनल द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज 30 dB. 30 dB मीन्स कि ये जो वैल्यू गिवन है SNR की, मीन्स कि S/N in dB इज गिवन 30 dB. ठीक है, एंड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ मीन्स कि B इज इक्वल टू 3 kHz. व्हाट विल बी द शैनन लिमिट, मीन्स कि हमें फाइंड आउट करना है R मैक्स फॉर इन्फॉर्मेशन इन बिट्स पर सेकेंड, हमें ये फाइंड आउट करना है. ठीक, तो अभी हमने जब प्रीवियसली चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला लिया था, दैट वाज CS इज इक्वल टू मैक्सिमम PXI म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन IXY. ठीक है, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड वॉइस बैंड कम्युनिकेशन चैनल है, मीन्स कि हमें यहाँ पर चाहिए चैनल capacity for
अडेप्टिव वाइट गॉसियन नॉइज चैनल, ठीक है, विच इज गिवन बाय CS इज इक्वल टू मैक्सिमम fxx IXY which is equal to 1/2 log base 2 1 plus S/N signal to noise ratio bits per sample. ठीक है, this is the formula for standard communication system. Now in this case this signal to noise ratio is calculated at the output of channel, and now if channel bandwidth is fixed, then channel capacity C is equal to 2BCS, where 2B is the Nyquist rate. Nyquist rate क्या होता है कि at this rate we can recover the original signal from the sampled value. तो now value को put करें तो 2B into 1/2 log base 2 1 plus S/N. फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा चैनल कैपेसिटी का, C इज इक्वल टू B log base 2 1 plus S/N. है कि व्हाट इज चैनल कैपेसिटी, वो यहाँ पर जो SNR है वो dB में नहीं है, तो जो ये SNR है इसे हमें dB से नॉर्मल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे गिवन है SN in dB which can be written as 10 log 10 S/N is equal to 30, ठीक है। तो नाउ 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो log 10 S/N will be equal to 3. नाउ एंटी लॉग लेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SN, SN will be equal to 10 raised to power 3. तो ये हमें SN की वैल्यू पता चल गई। नाउ वी कैन फाइंड द चैनल कैपेसिटी, तो C क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या दे रखी है 3 इंटू 10 to the power 3 log base 2 1 plus 10 की पावर 3 मीन्स कि वी कैन राइट इट 1000 इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3 log base 2 1001. प्लीज रिमेंबर ये log base 2 है, अगर आपको base 2 में वैल्यू फाइंड आउट करनी नहीं आती है मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3, इसकी वैल्यू log base 10 1001 डिवाइडेड बाई 0.3010. दिस इज द वैल्यू ऑफ log 2. तो आप log 2 की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 29.90 इंटू 10 रेज टू पावर 3 बिट्स पर सेकेंड, या आप लिख सकते हो 29.90 kbps, ठीक है, और लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 30, ठीक है, क्योंकि 29.9 बेसिकली हो जाएगा क्या, अप्रॉक्सीमेटली 30 kbps, ठीक है। नाउ अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए मैक्सिमम शैनन लिमिट्स, तो ये हमें होगी चैनल कैपेसिटी। अगर आपसे चैनल कैपेसिटी पूछा जाता है तो आप ये कर दोगे। नाउ अगर आपसे पूछा जाता है शैनन लिमिट, तो शैनन लिमिट के लिए हमें SN की वैल्यू पता है, SN इज इक्वल टू हमें पता हो गया था 1000, ठीक। नाउ ये शैनन सिग्नल पावर डिवाइडेड बाई नॉइज पावर होता है, मीन्स कि हम इसे लिख सकते हैं S बाई ईटा बैंडविड्थ, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, S ईटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, B की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बैंडविड्थ गिवन है 1000, ये नहीं सॉरी बैंडविड्थ हमारी क्या है 3, ठीक है 3000, तो S बाई ईटा विल बी इक्वल टू 3000 इंटू 1000 विच कैन बी रिटन एज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 6, ठीक है। तो ये हो गई हमें। नाउ शैनन लिमिट क्या होती है, शैनन लिमिट R मैक्स इज गिवन बाई 1.44 S by eta means 1.44 into 3 into 10 raised to power 6. So this value will be equal to 4.32 into 10 raised to power 6 bits per sample, or we can write 4.32 megabits per sample. So this was the solution of this question. मैंने ये जो चैनल कैपेसिटी बताया ये एक्स्ट्रा बताया, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बट आपका क्वेश्चन आ सकता है जिसमें फाइंड आउट करना हो चैनल कैपेसिटी, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये एग्जांपल हो गया उसका। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन।